हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप्स। 2023 ये खत्म होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 2024 में मंडे के दिन किस तरह से मूव कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है, ट्रेंड क्या होने वाला है एंड स्पेशली मंडे के दिन क्या होगा। एंड एक साथ साथ में आगे आने वाली टाइम में पूरा एक लॉन्ग टर्म का भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो वीकली या मंथली बेसिस पे भी रहेगा, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। एंड साथ ही साथ में कुछ लर्निंग टिप्स भी मैं देने वाला हूँ यहाँ पे, लर्निंग पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि 2023 खत्म हुआ, ओवरऑल अगर मैं 2023 का मेरा खुद का ये देखता हूँ तो मेरा जो एफएनओ के अंदर बैंक निफ्टी में स्पेशली मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरा निगेटिव गया है ये साल। और आगे आने वाले टाइम के लिए है कि हम कैसे इसको पॉजिटिव रख सकते हैं। तो 2024 में बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे होप्स हैं और आप सभी लोगों के लिए नव वर्ष की 2024 की न्यू ईयर्स की मुबारकबाद और मैं आपको देना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे आने वाले 2024 में हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हैं या फिर अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कैसे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही साथ में मूविंग एवरेज के ऊपर भी हमारे चैनल पे एक न्यू वीडियो आने वाला है, अप टू इवनिंग वो भी पब्लिश हो जाएगा कि बेस्ट मूविंग एवरेज इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में क्या रहता है एंड किसको लगाकर हम ज्यादा प्रॉफिटेबल और लॉन्ग प्रॉफिट ले सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे और अपना डिस्कशन भी शुरू करेंगे। डिस्कशन के साथ में मैं 2024 में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला हूँ, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पर, अभी ये प्लान पूरी तरीके से नहीं हुआ है कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, बट प्लान का आइडिया ऐसा है कि हम डेली बेसिस पे एक अपने यूजर्स और ऑडियंस से एक ग्रुप में शेयर करेंगे कि आपका सबसे ज्यादा पॉइंट्स कौन से दिन निकला है या डेली बेसिस पे आप कितने मैक्सिमम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ताकि इसके पीछे साइकोलॉजी मेरा ये है कि आपके बीच में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो ताकि आप भी बड़े मूवमेंट कैप्चर करो, आप भी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट निकालो और आप भी ज्यादा पॉइंट्स घर पर लेकर जाओ, प्रॉफिट बनाओ। सो उसके पीछे का साइकोलॉजी ऐसा है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करना जहां पर आप लंबे पॉइंट्स के पीछे टारगेटेड बनाओ। तो वो जब एक ग्रुप डिस्कशन होगा या ग्रुप बनेगा कि आप ज्यादा पॉइंट निकाल सकते हैं, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और डेफिनेटली आपका कैपिटल साइज भी ग्रो होगा। सो वो सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं कि कैपिटल साइज का ग्रो होना और स्टेप बाय स्टेप आपका माइंडसेट का ग्रो होना। सो ये देखेंगे। सो लेट्स चलते हैं अभी हमारी स्क्रीन की ओर, देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये दो चीजों का ही एनालाइज करेंगे। एंड मिड कैप निफ्टी का भी पॉसिबिलिटी है कि मंडे एक्सपायरी है, तो एक नजर उस पर भी डालेंगे। ऑप्शन चेन पे पूरा एनालाइज करेंगे, फोकस करेंगे कि डेटा किस साइड में टर्न अराउंड हो रहा है। सो चलते हैं हमारे स्क्रीन की ओर। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड वीडियो अच्छा लगे डेफिनेटली इसको शेयर करिए अपने सर्कल में। और जो हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है मैक्सिमम मूव लेने का, कि कितने पॉइंट आप एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में निकालते हैं, वो हम शेयर करेंगे एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर किसी भी, और वो उसके बारे में आपको डिटेल्स में आगे आने वाली वीडियो में आपको शेयर करूंगा। सो शुरू करते हैं, चलते हैं हमारी स्क्रीन की ओर। ये आप देख रहे होंगे सेंसेक्स का चार्ट लगा है, तो इसको जस्ट कन्वर्ट करते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। इस पे जितने भी ड्राइंग्स हैं उसको मैं हाइड कर देता हूँ। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। एक बड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि मार्केट का बड़ा ओवरव्यू क्या है। अगर आप देखेंगे कि ये दिसंबर महीने का एक ट्रेंड है जो कि मार्केट ने मंथली टाइम बेस पे अगर देखते हैं तो इसने यहाँ पर एक ब्रेक किया है, तो मार्केट पॉजिटिव सिनेरियो में है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी बनती है जब हम एक मंथली टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं कि ये यहाँ से एक रीटेस्ट लेना चाहिए, जिस हिसाब से इसने ये मंथली टाइम फ्रेम को ब्रेक किया है। एंड ये पूरा कैंडल एक अच्छा गया है, ये मंथली कैंडल है, तो हो सकता है आगे वाले टाइम में ये अगला कैंडल इस जगह पर रीटेस्ट करने के लिए एक छोटा कैंडल बना देगा। सो ये जब कैंडल बनाएगा तो यहाँ पर मार्केट में जो हमारा जो प्रीवियसली क्लोज किया था उसने 45,000 नियर अबाउट 200 के आसपास, और अभी 48,200 या 300 चल रहा है, तो यहाँ से 3,000 पॉइंट का एक नीचे का मूव एक पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे इसको रीटेस्ट करना चाहिए। एंड देन आगे मार्केट को 50,000 टच करना है, तो वो धीरे धीरे इस हिसाब से मार्केट में जाएगा। तो जाने वाले के लिए उसमें ऑलमोस्ट
4 to 6 मंथ या 3 मंथ्स का टाइम रहेगा। बट अभी का जो है कि ये एक निगेटिव कैंडल यहाँ पर बनाना चाहिए, जो कि यहाँ पर रेड कलर का एक कैंडल बनना चाहिए। सो ये एक वीकली टाइम फ्रेम में मैंने मंथली टाइम फ्रेम में ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी बड़ा कैंडल है। पिछला कैंडल भी देखेंगे तो ये काफी बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है, उसके बाद ये ग्रीन बड़ा कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया, अच्छी बात है ब्रेकआउट दिया। एंड अभी का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये थोड़ा नीचे आए एंड एक यहाँ पर रेड क्रॉस दे एंड उसके बाद ये ऊपर जाए। तो नीचे का जो लेवल है वो मार्क करके रखिए, 45,200 है। जब भी कभी इन फ्यूचर में ये अगर नीचे आता है 1 महीने में, 2 महीने में या 2 वीक के अंदर, और इस 45,000 के आसपास, 200 के आसपास अगर हमें कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहीं से एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की ट्राई करेंगे। सो ये लॉन्ग टर्म का प्लान है और अभी नहीं होने वाला है। एंड जनवरी महीने का ट्रेड होगा और उसके बाद फिर बजट का सेशन है। सो काफी अच्छे मूव मिलने की चांसेस है। सो लेट्स इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में, देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में किस तरह से मार्केट गया है। तो ये जो हमारा 45 का लेवल था वो 45,200 का लेवल ये है। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अगले वीक पे भी मार्केट ऊपर गया एंड जस्ट जो उसने नेगेटिव पॉइंट बनाया यहाँ से, ये था चांस सिनेरियो कि ये यहाँ तक टच करता, बट उसने वो चीज नहीं की। यहाँ से अप मूव की तरफ ही लेकर गया है वो, मार्केट ऊपर की तरफ है। तो मार्केट काफी पॉजिटिव है, बुलिश है। कल के दिन में आप देखेंगे डेली चार्ट पर तो मार्केट ने एक हल्का सिनेरियो नेगेटिव की तरफ टर्न किया है। सो मार्केट नेगेटिव कब होगा, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है। आइडेंटिफिकेशन उसको कैसे मिलेगा कि मार्केट अब नेगेटिव हो गया। सो हमारा सिंपल सा रूल्स है एक, कि मार्केट जब भी नेगेटिव होता है तो प्रीवियस डे के नीचे क्लोज होना चाहिए। सो ऑलमोस्ट मार्केट ने जो ये कैंडल बनाया था थर्सडे के दिन एंड मार्केट फ्राइडे के दिन जो क्लोज हुआ है प्रीवियस डे के नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से इसको कंफर्म नहीं बोल सकते, बट एक आइडेंटिकल हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से सिनेरियो एक आ सकता है। अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा सिनेरियो नहीं है, 3,000 पॉइंट का मूव है और ये मूव हमें इजीली जनवरी महीने में मिल सकता है। अगर हम पिछले साल का 2013 का जनवरी का अगर हम चार्ट देखते हैं, सो हमें यहाँ पे डेफिनेटली दिखने को मिलेगा कि जनवरी महीना पूरा पिछले साल का जो था वो नेगेटिव सिनेरियो में गया था। ऑलमोस्ट ये दिसंबर था, दिसंबर तक मार्केट ऊपर गया था, 14 दिसंबर एंड देन 14 दिसंबर के बाद ऑलमोस्ट 28 दिसंबर तक, ये 2 जनवरी से मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। तो ये लास्ट ईयर का है 2023 जनवरी। यहाँ से आप देखेंगे 30 दिसंबर का, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मार्केट ने स्लोली ये नीचे गया और ये जो था फेब मंथ 27 28, सो ये कंटिन्यू मार्केट जो है जनवरी महीने में नीचे की तरफ टर्न अराउंड हुआ है एंड अप टू मार्च 15 मार्च तक ये नीचे ही रहा मार्केट। तो इनिशियली 3 मंथ्स या 2.5 मंथ्स नीचे रहा, देन उसके बाद जो उस मार्केट ने मूव किया है वो काफी अच्छा मूव हुआ है और कंटिन्यू मार्केट जो है यहाँ से बुलिश सिनेरियो में ही रहा। सो यहाँ पे एक ये अच्छी बात रही कि ये मार्केट जो है 3 मंथ्स का उसने एक डाउन ट्रेंड दिया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी अभी ऐसा ही है, सिमिलर दैट, कि ये आने वाले टाइम में यहाँ पर एक पुल बैक दे नीचे की तरफ 45,200 या 45,000 राउंड फिगर भी है और यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हो एंड इसके बाद अगर आप मार्केट को बुलिश जाना है तो वो कंटिन्यू यहाँ से बुलिश जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये इसको ड्रॉ आउट कर देते हैं एंड देखते हैं कि अभी इंट्राडे में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी मंडे के लिए, और इसी का ऑप्शन चेन भी एनालाइज करेंगे। सो ये डेली टाइम फ्रेम से मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। सो मार्केट का आपका पिछले दिन का जो था वो साइडवेज टू नेगेटिव ही था, एक हल्का पुल बैक ऊपर देने की कोशिश की, बट सेकंड लास्ट कैंडल ने उसको वापस से नीचे ड्रॉ डाउन कर दिया। तो क्लोजिंग जो हमें मिला है 48,922 का है क्लोजिंग एंड नीचे का जो सपोर्ट था जिसने टर्न अराउंड किया वो नियर अबाउट हमारे पास निकल कर आता है 48,088 यानी 48,000। तो नीचे हमारे पास जो सपोर्ट है वो मार्केट में 48,000 का एक मेजर बड़ा सपोर्ट है। अगर मेजर बड़े सपोर्ट के साथ साथ में 48,100 अगर ये ब्रेक करता है सो डेफिनेटली इसके बाद नीचे के तरफ जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। एंड दूसरा पॉइंट है कि आपको शॉर्ट अर्ली एंट्री मारनी है तो आपको इसको 200 के नीचे ट्रेड करने का स्टार्ट करना होगा।
उसके बाद ही ये मार्केट एक फर्स्ट पुल बैक यहाँ तक आ सकता है एंड सेकंड पुल बैक उसके नीचे उतरेगा तो स्लिप हो जाएगा मार्केट, एक फास्ट स्लिप होने के चांसेस है। अभी डिपेंड होता है कि सिनेरियो मार्केट गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है या फ्लैट खुल रहा है। किसी भी कंडीशन में खुलेगा, अगर नीचे का ये 200 का लेवल ब्रेक करेगा 48,200, 48,200 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली मार्केट में नेगेटिविटी आ जाएगी। एंड अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर पे मल्टीपल रेजिस्टेंस इसको मिलेंगे। लाइक पहला रेजिस्टेंस जो है 400 पे है, 400 के बाद इस पे बस 550 पर है एंड 550 भी क्रॉस करता है तो उसके बाद 625 पे के आसपास हमारे पास 630 पे रेजिस्टेंस। तो मार्केट में जो ऊपर का रेंज है वो 600 के अप्रोक्सीमेट है, यानी 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे। तो ये ज्यादा चांसेस हैं अगर मार्केट में बुलिशनेस एंड बेयरिशनेस दोनों बराबर रहा तो मार्केट इस 600 के बीच में ही पूरा अपना टाइम स्पेंड कर देगा। सो यहाँ पर जो चांसेस है मैं प्रेफर करूंगा जैसे ही मार्केट ये 200 को ब्रेक करे उसके बाद एक एंट्री ली जाए एंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो 100 एंड उसके नीचे जो रहेगा वो राउंड लेवल 48,000 या 47,950 तक का ये स्लिप होने के चांसेस है। तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में ये सारे लेवल्स हो गए एंड इसके बाद देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 300, अच्छा मैं इसके फ्यूचर की बात करूं, जो फ्यूचर ने क्लोजिंग दिया है वो 48,580 ऑलमोस्ट 600, यानी फ्यूचर जो है वो यहाँ से 300 पॉइंट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऑलमोस्ट ज्यादा है। सो और यहाँ पर आप देखेंगे 300 पे जो पुट एंड कॉल के जो बायर एंड सेलर्स हैं वो अगर पुट साइड के देखें तो 9 लाख से या ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास सेलर हैं, फिर 200 पे 11 लाख सेलर हैं एंड 100 पर जो है वो ऑलमोस्ट 7 लाख है एंड सबसे बड़ा जो सपोर्ट इसको मिल रहा है वो 17.64, यानी ऑलमोस्ट 17.5 लाख सेलर जो है वो 14 लाख पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि मार्केट के अंदर वीकनेस स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रेसिवली सेल करने वाले लोग कम है बट 48 पे कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है जो भी सेलर है कि 48 के आसपास ही सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे बड़ा क्वांटिटी यहाँ पर ही है। एंड ऊपर की भी बात करें तो ऊपर 500 पर जो है ऑलमोस्ट 23 लाख 24 लाख के आसपास सेलर हैं कॉल साइड में एंड 300 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 10 लाख है, तो ऑलमोस्ट इक्वल है। बट इसको और नीचे ले जाने के लिए जो 200 एंड 100 के कॉल्स है वहां पर अभी वॉल्यूम बहुत कम है। सो जैसे जैसे ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वहां पे कंफर्मेशन क्लियर होता जाएगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोनों यहाँ पे सिंपल है, जो सा मैंने डिस्कशन चार्ट पे किया था वो सेम सिनेरियो ऑप्शन चेन में भी देख लेता है। सो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में क्या हुआ सिनेरियो, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो दोनों सेम चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट या कोई डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पर इसका डायरेक्टली देख लेते हैं कि इसका ओपनिंग हमारा कहाँ हो सकता है एंड इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या लेवल पर है। सो यहाँ पे एक मैं सिंगल नेकेड आई से अगर देखता हूँ तो हमारे पास जो ऊपर का रेजिस्टेंस निकल के जाता है वो 21,800 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है और जो नीचे का सपोर्ट जो है हमारा वो 675 तक का सपोर्ट है। यहाँ पर एक बीच में गैप भी है जो ऑलमोस्ट अभी फिल होना बाकी है। सो यहीं पर हमारा एक सपोर्ट है जो कि निकल के आता है 21,670। सो अगर मार्केट में ये निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद भी अगर ये 675 के नीचे 670 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो मार्केट में एक अच्छा नेगेटिविटी बनने के चांसेस हैं जो कि इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे 500 तक। सो यहाँ पर 500 तक के इसको 500 के आसपास तक इसको ड्रैग करके लेके जा सकते। एंड अगर निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तो ऊपर जो इसको रेजिस्टेंस मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो 800 के आसपास है। अगर वंस ये 800 क्रॉस करता है तो 22,000 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं मंडे और ट्यूसडे तक के। सो यहाँ पे दो सिनेरियो मिल रहे हैं, बहुत ही छोटे रेंज में निफ्टी रहा फ्राइडे के दिन एंड अभी जो है वो एक रेंज पे है। ये दोनों रेंज अगर 800 और नीचे 670 के नीचे, इन दोनों के बीच में आपको जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पुल बैक की अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिवर्स ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अकॉर्डिंग टू वैसा ट्रेड करेंगे। तो ये दोनों रेंज हो गए। इसके बाद बात कर लेते हैं इसका ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में किस साइड में जो डेटा है वो ज्यादा है। पीसीआर वैल्यू जो है इसका 93 है, फ्लैट टू नेगेटिव ही इसको बोलेंगे या न्यूट्रल बोल सकते हैं इसको।
एंड जो हमारा क्लोजिंग दिया है वो क्लोजिंग जो है वो हमारा 731। सो ऑलमोस्ट 700 के अगर हम स्ट्राइक की बात करते हैं तो यहाँ पे 51 लाख पुट सेलर हैं जो मार्केट को ओपन लेके जाने चाहते हैं। एंड 600 पे अगर देखेंगे तो फिर हमारे पास नियर अबाउट 38 लाख है। तो जैसा आपने बैंक निफ्टी के केस में देखा कि 48 पे ज्यादा थे और यहाँ पर जो है 700 पे ही ज्यादा है। वो 700 इसका बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है। अगर थोड़ा बहुत फ्लो में निकलता भी है 10-20 पॉइंट तो उस पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा जब तक कि वो 30 पॉइंट के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करे, 700 से 330 पॉइंट नीचे। एंड वहीं पर देखेंगे तो कॉल साइड में अगर हम देखते हैं तो 22 लाख सेलर हैं 750 पर एंड 35 लाख सेलर्स हैं जो कि 700 की कॉल पर बैठे हुए हैं, जो कि कंपेयर अगर करते हैं तो 51 लाख से कहीं ना कहीं ज्यादा है। एंड यहाँ पर ये दिखाता है कि 21,700 एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ मार्केट में ट्रैक होने के चांसेस है नीचे की तरफ स्लाइटली, एक फास्ट मूव आ सकता है नीचे की तरफ अप टू 500 तक ये लेके जा सकता है, क्योंकि बाकी के जो अगर आप सेलर देखेंगे तो वो हमारे 21,500 पर ही है। बट वहां पे निगेटिव सिनेरियो ये है कि जब तक कि कॉल सेलर यहाँ पे इंक्रीज नहीं होते हैं तो वो 500 आना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। सो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट का सिनेरियो। मिड कैप निफ्टी में देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी तो पॉजिटिव की तरफ ही सिनेरियो दिखा रहा है। मिड कैप निफ्टी में अगर देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी काफी पॉजिटिव है। इसने एक हल्का सिनेरियो दिखाया भी था नीचे आने का, बट लगातार कंटिन्यूसली मिड कैप निफ्टी पॉजिटिव जाता है। मिड कैप निफ्टी की अगर बात करें तो एक पॉसिबिलिटी है ऊपर का मूव, ये 400 से ऊपर निकलेगा। ऑलमोस्ट इतना गैप अप भी खुल सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 410 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा या उससे ऊपर भी हो सकता है, तो कंटिन्यू ये 500 की तरफ जाएगा। तो मिड कैप निफ्टी में ऐसा कोई निगेटिविटी दिखती नहीं है। एंड अगर निगेटिविटी देखनी है इसकी तो इसको एक नियर अबाउट 350 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होना चाहिए, तभी इसमें निगेटिविटी आएगी। तो फिर लेकिन नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, आपको 280 पे भी मिल जाएगा। सो 350 के नीचे अगर ये निकलेगा तो नीचे इसको 300 और 280 तक के यहाँ पर आने के चांसेस है। अगर सारा माहौल निगेटिव होता है तो ये भी उस निगेटिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहता है। तो नीचे का इसका वही है कि ये एक बार 350 के नीचे ट्रेड करना चाहिए और ऊपर में जो है ये 420 के ऊपर निकलेगा तो डायरेक्टली 500 की तरफ जाएगा। एंड इसके ऑप्शन चेन में ऐसा कुछ रहता नहीं है, तो इसके ऑप्शन चेन को हम अवॉइड करते हैं एंड मिलते हैं मंडे के दिन। देखते हैं क्या ट्रेड रहेगा और हमारा जो कॉन्स्टेंट शुरू होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करिए कि आप एक ट्रेड में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बट हम प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी में आप मैक्सिमम कितने पॉइंट निकाल पाते हैं वो आपको शेयर करना रहेगा। तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।